Example 2. Solve the integer programming problem. Maximum of z is equal to x1 plus x2 subject to 2x1 plus 5x2 less than equal to 16, 6x1 plus 5x2 less than equal to 30, where x1 x2 are greater than equal to 0 and integers. The given ILP इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे हमने क्या ऐड करने हैं, सेलेक्ट वेरिएबल्स प्लस x3 प्लस x4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x3 प्लस 0x4। जो हमारे x1 x2 x3 हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो x1 x2 हैं वो क्या है, इंटीजर्स। ये देखो select variables x3 x4 are also integer, so it is all integer programming problem. Now ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है, सिंप्लेक्स मेथड। सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज CB, B, XB, Y1, Y2, Y3, Y4। यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्ट वेरिएबल्स x3 x4, इसके कोफिशिएंट्स क्या है 0 0, यहाँ पे लिख दिए। CJ में क्या आता है 1 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 5 1, x4 नहीं है तो यहाँ पे 0, 6 5 0 1, यहाँ पे लिख दिया। देन ZJ माइनस CJ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0। सिमिलरली यहाँ पे ZJ हमारा फाइंड आउट हो गया, CJ हमारा ऊपर है, ZJ माइनस CJ, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 0 0 0 माइनस 0 0। सो हमारा मोस्ट नेगेटिव क्या है, -1। वी हैव x2 एंटर्स एंड x3 लीव्स द टेबल। तो हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, ये वाला। यहाँ पे हमने क्या बनाना था, 1 0। सो हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, R1 अपॉन 5 और R2 पे यहाँ पे हमने क्या बनाना है 0। सो R2 माइनस R1। तो हमारा ये टेबल बन गया। यहाँ पे आ गया x2 का कोफिशिएंट क्या है 1 और x4 एज इट इज 0। यहाँ पे हमने 5 के साथ डिवाइड किया, 16 बाय 5, 2 बाय 5 1, 1 बाय 5 0। और यहाँ पे हमने R2 माइनस R1, 30 माइनस 16 14, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। और ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 बाय 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, तो 2 बाय 5। देन ZJ माइनस CJ इज 2 बाय 5 माइनस 1 इज माइनस 3 बाय 5। सिमिलरली 0 1 बाय 5 0। तो हमारा मोस्ट नेगेटिव क्या है, -3 बाय 5। सो x1 एंटर्स एंड x4 लीव्स द टेबल। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 माइनस 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 इज इक्वल टू R1 माइनस 1 बाय 10। सो हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, R1 माइनस 1 अपॉन 10 R2 एंड R2 पे क्या करेंगे 1 बाय 4 R2, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या बनाना है 1 और ऊपर 0। सो हमने ये ऑपरेशन यूज करके हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, दिस वन x2 x1, यहाँ पे आ गया x2 और यहाँ पे x1, 0 0, इसके कोफिशिएंट 0 1, 3 बाय 10 माइनस 1 बाय 10, 1 0 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय 4। और हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया, बिकॉज ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और आपने ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा लास्ट टेबल में बेसिक वेरिएबल्स आने चाहिए, मीन्स कि x1 x2 आने चाहिए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। अगर आते भी हैं तो हमने एग्जाम्पल 1 की तरह उसको रिप्लेस करना है। देन बट यहाँ पे हम अब यहाँ पे हमारा क्या फिनिश होता है, सिंप्लेक्स मेथड फिनिश होता है। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। इंटीजर के लिए यहाँ पे हमारे क्या है, फ्रैक्शन में है तो इनको हमने इंटीजर्स में बनाना है। बट बोथ x1 x2 आर नॉन इंटीजर। नाउ x1 इज इक्वल टू 7/2, 3 + 1/2, x2 इज इक्वल टू 9/5, 1 + 4/5। देन इन 1/2 और 4/5 में बड़ा कौन सा है, 4/5, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। नाउ x2 है, इसका x2 कौन सी रो है, i इज इक्वल टू 1, सो i इज इक्वल टू 1 एंड f0 इज इक्वल टू 4/5। i इज इक्वल टू 1 कैसे आया, बिकॉज x2 हमारा लार्ज है तो x2 कौन सी रो है, हमारी फर्स्ट रो, सो i इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला था। समेशन j बिलोंग्स टू n f(ij) xj ग्रेटर देन इक्वल टू f0। नॉन बेसिक कौन से थे, 3 and 4, तो यहां पे हमने पुट कर दिए एज y13 इज 3/10 एंड y14 इज -1/10। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, 10 के साथ डिवाइड करके 9/10 प्लस -1। सिमिलरली 0 + 3/10, f13 इज इक्वल टू 3/10, f14 इज 9/10। जो हमारे f होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और हमेशा फ्रैक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और f0 की वैल्यू क्या आती, 4/5, यहाँ पे हमने पुट कर दी ना। हमेशा इस क्वेश्चन में हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, तो हमारी न्यू रो कौन सी बन गई, 0x5 -4/5, 0 0 -3/10 -9/10 और x5 का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, 1। सो zj - cj हमारे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए। बट यहां पे क्या आ गया हमारा, नेगेटिव, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। x5 लीव्स द टेबल और x3 एंटर्स द टेबल। इनकमिंग z मैक्सिमम इक्वल टू 1/20 अपॉन -3/10, 3/20 अपॉन -9/10। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, -1/6, -1/6। ये दोनों हमारे सेम आ गए तो हम एक चूज कर लेते हैं, x3। सो यहाँ पे क्या आ गया, x3 एंटर्स और x5 लीव्स द टेबल। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो हमने माइनस को निग्लेक्ट करना है। नाउ यहाँ पे क्या बनाना होता है, 1 और यहाँ पे 0 0, सो हम ऑपरेशन यूज करेंगे। R1 + R3, R2 पे R2 -5/6 R3 और R3 पे कौन सा यूज करेंगे, -10/3 R3। सो हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, ये वाला। बट इस टेबल में हमारा क्या है, जो x1 इज इक्वल टू 25/6 है, विच इज नॉट इंटीजर। सो हमने फिर से ये स्टेप अगेन करने पड़ेंगे जो हमने ऊपर किए हैं। नाउ x1 इज इक्वल टू 25/6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1/6, सो f0 इज इक्वल टू 1/6 और i इज इक्वल टू 2। x1 हमारी कौन सी रो है, i इज इक्वल टू 2, सेकेंड रो है तो i इज इक्वल टू 2 आ गया। और हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन j बिलोंग्स टू i f(ij) xj ग्रेटर देन इक्वल टू f0। जो हमारा f है वो हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में ना हो तो हम उसको 0 ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, f
2 4 इज इक्वल टू 0, y25 कितना है हमारा -5/6, और ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, -1 + 1/6, सो f25 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, और n क्या है हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक कौन से हैं 4, 5। देन यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। सो x6 क्या है हमारा स्लैक वेरिएबल। सो हमारी न्यू रो कौन सी आ गई 0, x6, और यहाँ पे -1/6, 0 0 0 0 -1/6, और x6 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। सो zj माइनस cj क्या है, ऑल्स आर डेल्टा ij ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट फिर से यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो हमने इसको भी चेंज करना है, x5 एंटर्स और x6 लीव्स दी टेबल। और x5 को हमने एंटर क्यों किया है, बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव। सो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 और यहाँ पे 0 0 और ये बना हुआ है। सो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, ओनली R2 R3 R4 पे लाएंगे। सो हमारा न्यू टेबल क्या बन जाएगा, हमारे ओल्ड न्यू टेबल हमारा ये बन गया एस zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एस j फॉर ऑल j। सो ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर्ड, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 0 is the optimal basic feasible solution, and z maximum is equal to 5 into 1 is equal to 5, 0 into 1, 5 plus 0 is equal to 5। कैसे करते हैं हम, 5 into 1 plus 0 into 1 is equal to 5, z maximum is equal to 5। Note that as z4 minus x4 is equal to 0, so there exists an alternative solution। To find alternative solution we have x4 enters और x3 leaves the table। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, x4 को एंटर और x3 लीव्स द टेबल। सो अप्लाई R3 1/3 R3, R1 प्लस 1/3 R3, R2 माइनस 1/3 R3, बिकॉज यहाँ पे हमने 1 और यहाँ पे 0 0 बनाना होता है। सो हमारा टेबल क्या बन गया, ये वाला ऑपरेशंस लगा के। सो zj माइनस cj ऑल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल्स आर 0, यही हमें बनाना था। दस ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ILP मतलब इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग इज x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 2। z मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 into 1 प्लस 3 into 1 इज इक्वल टू 5। जो z मैक्सिमम की वैल्यू है वो हमारी सेम आएगी।